नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य व्यवस्था में अभी तक हमने देखा था संघीय कार्यपालिका, जहां हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान ने सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो अनुच्छेद 75(1) यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जबकि अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 से 2 ये कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मंत्री तभी तक मंत्री रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, और राष्ट्रपति को मंत्रियों को हटाने या उनका विभाग बदलने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ये अनुरोध करता है या फिर राष्ट्रपति को ये सिफारिश करता है कि किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाना है, तो तुरंत उस मंत्री को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या फिर जो केंद्रीय सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि किन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। मतलब मंत्रियों को मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। संसद के समक्ष सरकार की नीतियों को प्रधानमंत्री रखता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि संसद का सत्र कब शुरू करना है और कब सत्रावसान करना है, यानी कि ख़त्म करना है। प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है, यानी कि कार्यकाल खत्म होने के पहले राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री कर सकता है। इसके अलावा देश की विदेश नीति के निर्माण में और उसे लागू करने में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री जो होता है वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य प्रधानमंत्री के। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री निम्न ऑर्गेनाइजेशन का या संगठन का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का, पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग बना। राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, इन सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक 6 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहला नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई 1952 से 1956 तक तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो बाद में मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के अलावा चौधरी चरण सिंह, ये अविभाजित यूपी के 1967-68 में और फिर 1970 में मुख्यमंत्री थे।
ठीक है। और ये मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वीपी सिंह भी यूपी के मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने थे 89 से 90 तक। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। 1971 से 73 तक ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 91 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव के अलावा एसडी देवगौड़ा ये कर्नाटक से मुख्यमंत्री थे और जून 96 में संयुक्त मोर्चा सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे जनरल स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।